दोस्तों, इस दुनिया में वही इंसान आगे बढ़ पाया है जिसने अपने अतीत को पीछे छोड़ा है। हर किसी इंसान को अपने भविष्य का निर्माण करना है, और यह बात हम सब जानते हैं कि भविष्य का निर्माण सिर्फ और सिर्फ वर्तमान में ही किया जा सकता है। लेकिन दोस्तों, इसके लिए पहले हमें अपने वर्तमान समय में जीना सीखना होगा। अगर आपको पीछे मुड़कर देखना है तो सिर्फ उन गलतियों की समीक्षा कीजिए जिसको आपने बीते हुए कल में की है। जो भी व्यक्ति अपने अतीत में जाकर उन घटनाओं के बारे में सोचता है जिस वक्त वह अपने बुरे दौर से गुजर रहा था, उसको यह याद रखना होगा कि अतीत को साथ रखकर भविष्य का निर्माण करना लगभग नामुमकिन है। हमारी आज की कहानी के जरिए हम यह जानेंगे कि भविष्य का निर्माण करना है तो हमें अपने अतीत को भुलाना कितना जरूरी है। कुंडलवन गांव में रहने वाला एक नौजवान लड़का अपनी पुरानी बुरी यादों को न भूल पाने की आदत से परेशान था और एक ही चीज के बारे में बार बार सोचता रहता। अगर किसी ने उसे कुछ कह दिया या उसके साथ कुछ गलत हो गया तो वह पूरे दिन बस उस एक घटना के बारे में ही सोचता रहता। उसके दिमाग में हर वक्त एक ही बात घूमती रहती। फिर वह अपने साथ हुई किसी बुरी घटना के लिए या तो अपनी किस्मत को कोसता या भगवान को, या फिर वह उस शख्स से बदला लेने के बारे में सोचता जिसने उससे कुछ कहा था या फिर उसके साथ कुछ गलत किया था। अपनी ज्यादा सोचने की आदत के कारण न तो उसके अन्य लोगों से अच्छे संबंध थे और न ही उसे कोई काम अच्छे से करना आता था। वह हमेशा तनाव या मानसिक अशांति की स्थिति में रहता। उसकी हालत देखकर उसके दोस्त ने उसको बताया कि यहाँ पास के बौद्ध मठ में एक जैन मास्टर रहते हैं, तुम उनके पास जाओ, वह तुम्हारी इस मानसिक समस्या का कोई न कोई समाधान अवश्य बताएंगे। लड़का अपने दोस्त की बात मानकर जैन मास्टर के पास जाता है और उनको अपनी समस्या बताता है कि कैसे वह एक ही घटना के बारे में बार बार सोचता रहता है और पुरानी बुरी बातों या यादों को भूल नहीं पाता है। लड़के की समस्या सुनकर जैन मास्टर वहां से उठकर मठ के अंदर चले जाते हैं। जैन मास्टर का बिना कोई जवाब दिए इस तरह उठकर चले जाना लड़के को थोड़ा अजीब लगता है, लेकिन वह अभी भी वहीं पर ही बैठा रहा। थोड़ी देर बाद वह देखता है कि जैन मास्टर उसकी ओर आ रहे हैं। मिट्टी के गिलास में पानी भरने के बाद जैन मास्टर लड़के के पास आकर खड़े हो जाते हैं। तभी लड़का भी उनके सामने खड़ा हो जाता है। जैन मास्टर लड़के से पूछते हैं, बताओ इस गिलास का वजन कितना होगा? लड़के ने कहा, मैं ठीक ठीक तो नहीं बता सकता, लेकिन इस गिलास का वजन बहुत कम है। अब जैन मास्टर ने गंभीरता से कहा, मेरा सवाल यह है कि अगर मैं इस गिलास को थोड़ी देर के लिए ऐसे ही पकड़ कर रखूं तो क्या होगा? लड़के ने कहा, कुछ नहीं होगा। जैन मास्टर ने फिर पूछा, क्या होगा अगर मैं इस गिलास को 1 घंटे तक ऐसे ही पकड़े रखूं? लड़के ने कहा, आपके हाथ में दर्द होने लगेगा। जैन मास्टर ने फिर पूछा, क्या होगा अगर मैं इस गिलास को पूरे दिन इसी तरह पकड़कर रखूं तो? लड़के ने गंभीर शब्दों में कहा, आपके हाथ में बहुत दर्द होने लगेगा, आपका हाथ सुन्न पड़ सकता है और आपकी मांसपेशियां तनावग्रस्त हो सकती हैं और आपका हाथ काम करना बंद कर सकता है। जैन मास्टर ने कहा, बहुत बढ़िया, लेकिन क्या इस बीच गिलास का वजन बदला? लड़के ने कहा, नहीं, वजन नहीं बदला। जैन मास्टर ने पूछा, फिर हाथ में दर्द और मांसपेशियों में तनाव क्यों हुआ? लड़के ने उत्तर दिया, बहुत देर तक रोके रखने पर ऐसा हुआ है। जैन मास्टर ने फिर पूछा, अब इस दर्द से छुटकारा पाने के लिए मुझे क्या करना चाहिए? लड़का बोला, आप गिलास नीचे रख दीजिए। मास्टर ने कहा, बिल्कुल। इस दृश्य को दोहराने के बाद जैन मास्टर बोले, जीवन की परेशानियां भी ऐसी ही हैं, इन्हें कुछ देर अपने दिमाग में रखें और आपको लगेगा कि सब कुछ ठीक है। उनके बारे में लंबे समय तक सोचो और तुम्हें पीड़ा होने लगेगी, और उन्हें लंबे समय तक अपने दिमाग में रखो, तब वे तुम्हें परेशान करना शुरू कर देंगी और बाद में तुम कुछ नहीं कर पाओगे। जैन मास्टर ने लड़के की ओर इशारा करते हुए कहा, अपने जीवन में पिछली गलतियों और घटनाओं के बारे में सोचना महत्वपूर्ण है, लेकिन उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण है उन गलतियों से सीखना और आगे बढ़ना। अगर आप सिर्फ उन्हीं गलतियों के बारे में सोचते रहें तो उस गिलास की तरह यह भी आपके जीवन में दर्द का कारण बनेगी। यदि आप आज में भी अपने अतीत को लेकर बैठ जाएंगे तो वह आज भी आपके हाथ से निकल जाएगा और फिर आप भविष्य में इसके लिए पछताएंगे। यदि आप अपने द्वारा की गई गलतियों को दोहरा रहे हैं तो कोशिश करें कि आज आप ऐसी गलती ना करें जिसके लिए आपको भविष्य में पछतावा करना पड़े।
इसलिए चिंता करना छोड़ दें और अपने आज के कार्यों पर ध्यान केंद्रित करें। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद।